नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज, अब उबर ऐप से खरीद सकते हैं टिकट। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, अब आप उबर ऐप से दिल्ली मेट्रो का टिकट खरीद सकते हैं। दरअसल कैब फैसिलिटी देने वाली कंपनी उबर ने सरकारी प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप में अपने ऐप पर दिल्ली मेट्रो के टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। उबर ने सोमवार को बयान में ये जानकारी दी। इसी साल 3 दूसरे शहरों में भी मेट्रो टिकट सेवाएं मुहैया कराने की योजना है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया नया OCI पोर्टल, बताया कैसे मिलेगा फायदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की सोमवार को शुरुआत की। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को OCI के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। दिल्ली के 87 गांव विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ेंगे। दिल्ली के 87 गांव विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ेंगे, जिसमें 36 कार्यक्रम आयोजित होंगे। 29 मई से 12 जून तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी पहल का मकसद किसानों तक आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 11 जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त, आपके 3 विधायक भी शामिल। दिल्ली में स्थानीय विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 जिलों की विकास समितियों के लिए विधायकों की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री ने कुल 11 विधायकों को जिलेवार विकास समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनमें 8 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल हैं। दिल्ली में पार्षदों की बगावत के बाद आपके अस्तित्व पर सवाल, कार्यकर्ता लगा रहे बेरुखी का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर हालिया घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर उठ रहे सियासी तूफान को उजागर कर दिया। हाल ही में आपके 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर नया दल बना लिया। उन्होंने अपना अलग दल बनाने का ऐलान कर दिया है। इस घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर चल रही सियासी उठापटक को सबके सामने लाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का किया विरोध। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मकोका मामले में आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने मामले को आज दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशियों पर डिपोट से पहले लग रहा तकनीकी ठप्पा। दिल्ली पुलिस राजधानी में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके बायोमेट्रिक पहचान पत्र बना रही है। इसके बाद ही FRRO के माध्यम से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस बीते 3-4 माह से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढने का अभियान चला रही है। सीमा हैदर ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं जल्दी गुड न्यूज देने वाली हूं। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से उपजे तनाव के बीच लंबे समय तक चुप्पी साधने वाली सीमा हैदर ने अब एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। हाल ही में सचिन मीणा की बेटी को जन्म देने वाली सीमा हैदर ने कहा कि वो जल्द ही एक गुड न्यूज देने जा रही हैं। सीमा ने कहा कि वो बहुत जल्द इसका खुलासा करने वाली है। रेलवे टिकट पर पीएम मोदी की फोटो देख भड़की आप, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उठाया सवाल। मोदी सरकार के फैसले और भारतीय सेना के पराक्रम ने एक बार फिर से दिखा दिया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल का बदला 7 मई से 10 मई के बीच ले लिया गया, जिसमें उसके आतंकी ठिकानों के साथ कई एयरबेस भी डैमेज कर दिए गए। इससे उलट देश में एक मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने रेलवे टिकट पर आपत्ति जताई। पार्टी टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पीएम मोदी की फोटो देख फायर हो गई। दिल्ली के बस स्टॉप पर लगी प्यास तो टेंशन नहीं, सरकार भेज रही जल दूत। दिल्ली सरकार के पिछले महीने जारी किए गए हीट एक्शन प्लान के हिसाब से राजधानी के सभी प्रमुख बस स्टॉप्स पर इस हफ्ते से जल दूतों की तैनाती की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई। हालांकि दिल्ली के मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला हुआ है और मई के महीने में भी शाम के समय आए दिन बारिश हो रही है, लेकिन दिन के समय गर्मी ज्यादा रहने लगी है।
दिल्ली में पकड़ा गया नकली एनसीईआरटी किताब बेचने वाला गैंग। देश की राजधानी दिल्ली में नकली एनसीईआरटी किताबें बेचने वाला रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। शादरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये गिरोह नकली एनसीईआरटी किताबें बनाकर उन्हें असली वाली के नाम पर और उसी कीमत पर बेचता था। पुलिस को तलाशी में कुल 1.70 लाख नकली एनसीईआरटी किताबें मिली। जल्द होंगे एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव, स्थायी समिति के पदों पर भी फैसला संभव। दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन की वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद और प्रत्येक वार्ड समिति से स्थायी समिति के कुल 12 सदस्यों के चुनाव 2 जून को होंगे। इस संबंध में निगम सचिव कार्यालय ने सोमवार को शाम 4:50 में नोटिस जारी कर दिया। वक्फ संशोधन अधिनियम को मुस्लिम बुद्धिजीवियों का समर्थन जनहित के लिए बताया जरूरी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के संगठन भारत फर्स्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को जनहित के लिए उठाया गया जरूरी कदम बताया। कहा कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की दिशा में बेहद सामयिक व जरूरी कदम है। इस विधेयक ने लंबे समय से दुर्व्यवस्था, मुकदमों और अनियमितताओं से जूझ रही भारत की मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों, दरगाहों और सामाजिक कल्याण के लिए दान की गई अचल संपत्तियों जैसी वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित समाधान पेश किया है। दिल्ली में आज सीएसके वर्सेस आरआर के मुकाबले को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर है, आज अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच से पहले ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। आज शाम 5 बजे के बाद मैच के चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल सकता है। दर्शकों की भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन पहले लोगों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली नोएडा में इस हफ्ते रोज आएगी आंधी और बारिश, लेकिन चिपचिपी गर्मी करेगी परेशान। इस बार मई के महीने में लगातार प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं। अभी 24 मई तक इस तरह की गतिविधियां रोज होंगी। मौसम विभाग ने 25 मई तक रोज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान किया। बारिश इस दौरान हल्की या बूंदाबांदी के तौर पर होगी। हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। ये गतिविधियां थोड़े समय के लिए होंगी। रोज होने वाली इन गतिविधियों की वजह से तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के नीचे पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, एलजी के आदेश से जुड़ा है मामला। दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए अपनी पसंद के अभियोजकों का एक पैनल नियुक्त करने की कैबिनेट के फैसले को पलटने संबंधी उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली। दिल्ली सरकार ने अदालत के समक्ष याचिका वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। संबल मस्जिद कमेटी को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिवीजन पिटीशन। संबल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। एससी ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी, जिससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट के द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की। पाकिस्तान को पहले दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्रालय का जवाब। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस आरोप का एक बार फिर से खंडन किया है, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचना देने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने कहा कि तथ्यों को ये पूरी तरह से गलत ढंग से पेश करना है। एक्सपी डिवीजन के अनुसार जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखा दिया, लेकिन विकसित राष्ट्र बनना है भारत की असल चुनौती। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर हमला करके आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति दिखाई। पाकिस्तान ने चाहा था कि यह मामला युद्ध में बदल जाए, लेकिन भारत के जोरदार हमलों ने उसे सीज फायर की बात करने पर मजबूर कर दिया। भगोड़े नीरव मोदी को फिर झटका, ब्रिटिश कोर्ट में 10वीं बार रिजेक्ट हुई जमानत याचिका। भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका यूके के हाई कोर्ट ने 10वीं बार खारिज कर दी, जो 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में है। पंजाब नेशनल बैंक में $1 अरब के फर्जीवाड़े के आरोपी नीरव मोदी को भारत में मुकदमे का सामना करना है। सीबीआई ने अदालत में सफलतापूर्वक दलीलें पेश कर जमानत का विरोध किया। पाकिस्तान से तनाव के बीच इस मुस्लिम देश ने की भारत की मदद।
आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में इंडोनेशिया ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश ने आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को भारत को सौंप दिया। ये दोनों आतंकी अब्दुल्ला फयाज और तालहा खान महाराष्ट्र में आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य थे। जकार्ता से मुंबई पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2023 के पुणे आईईडी ब्लास्ट मामले में ये दोनों वांछित थे। 40 लाख लोगों को हो सकती है परेशानी। बसई और चंदू प्लांट पर बचा सिर्फ 3 दिन का पानी। भीषण गर्मी में पानी की खपत बढ़ने और बर्बादी के कारण पेयजल संकट होने लगा है। खास बात यह है कि शहर के 40 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति करने वाले चंदू बुढेड़ा और बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर सिर्फ 3 दिन का पानी है। दोनों प्लांट को नहरी पानी की आपूर्ति करने वाले एनसीआर चैनल और जीडब्ल्यूएस चैनल से अगर पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो लोगों को पूरा पेयजल नहीं मिल पाएगा। जासूसी के आरोप में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के वीडियो से खुला राज, पाकिस्तानी अफसर से थे करीबी रिश्ते। हरियाणा के रहने वाली फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ट्रैवल विद जो के नाम से चैनल से मशहूर हुई ज्योति का वीडियो अब जांच के घेरे में है, जिसमें से एक वीडियो ने पाकिस्तान उच्चायोग के जासूसी में पकड़े गए अधिकारी से उसके करीबी रिश्ते को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यही अधिकारी उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से मिलवाने वाला था। दिल्ली में रिक्शा चार्जिंग के दौरान घर में लगी आग, दम घुटने से 6 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर ही रिक्शा चार्जिंग के दौरान उसमें आग लग गई। आग लगने के चलते पूरा घर धुएं से भर गया। घटना के दौरान बगल के कमरे में सो रहा परिवार इसकी चपेट में आ गया। इसके चलते 2 बच्चों समेत 6 लोगों को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेबी मामले में गोपनीय दस्तावेज पेश, 21 मई को होगी असली सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्की स्थित सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई फिर से शुरू कर दी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।